कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग ने स्टेटमेंट पढ़ा था कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसको प्रूव कर रहे हैं बाय द थर्ड लॉ। ये में दो ऑब्जेक्ट लिए है ना, दोनों u और u2 स्पीड से चल रहे सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में, ठीक, सेम लाइन पे सेम डायरेक्शन में, और u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा है तो ये इससे कोलाइड करेगा, ये रहा। और कॉलिजन के बाद ये v1 v2 स्पीड से मूव करने लगे उसी डायरेक्शन में। एज्यूम किया हमने, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। तो ये बिफोर कॉलिजन है। ड्यूरिंग कॉलिजन क्या हुआ, एक ने दो पर फोर्स लगाया 2-1, इट इज़ द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, एंड इट इज़ द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बाय 2 कह दो, ड्यू टू 2 कह दो, रिलेटिव नहीं कहना है ना, रिलेटिव अलग चीज़ होती है। अब मैं फर्स्ट बॉडी के लिए अगर इनिशियल मोमेंटम निकालूँ, इसको लिखूँ P1 है, ये रहा M1 U1, साफ साफ दिख रहा है, U1 स्पीड है, वहाँ से M1 है, और फाइनल निकालूँ तो M1 V1। ऐसे सेकंड के लिए निकालूंगा M2 U2 M2 V2। पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम निकालूँ तो ये रहा, सिस्टम का इनिशियल ये रहा और फाइनल ये रहा। इनिशियल लिखूँगा तो मैं ये रहा M1 U1 M2 U2, और फाइनल लिखूँगा तो M1 V1 प्लस M2 V2। ये सिस्टम का हुआ, ठीक है। अब देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मालूम है F21 इजिकल टू माइनस ऑफ F12 है ना। दोनों तरफ हम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी, इसको भी डेल्टा पी। कैसे, ये रिलेशन में मालूम है F इजिकल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा पी इजिकल टू F डेल्टा टी, ये रहा F डेल्टा टी। अब यहाँ हमें ना ये सेलेक्ट करना होगा कि डेल्टा पी किस में है। तो आपको दिख रहा है ये फोर्स 2 पर है, किसने लगाया, 1 ने लगाया, तो चेंज इन मोमेंटम भी 2 का होगा। ये ध्यान से सुनना है ना, इट इज़ अ फोर्स ऑन 2 बाय 1, तो 2 पर लगा ना फोर्स, तो मोमेंटम भी 2 का चेंज हुआ होगा। इट इज़ अ फोर्स ऑन 1 बाय 2, तो मोमेंटम चेंज 1 का हुआ होगा। अब 2 के मोमेंटम में चेंज क्या आएगा, M2 V2 माइनस M2 U2, इसका फाइनल माइनस इसी का इनिशियल, और इसमें भी होगा M1 V1 माइनस M1 U1। माइनस से ब्रैकेट खोलो, 2 वाले टर्म्स एक तरफ करो, 1 वाले एक तरफ करो, है ना। M2 V2 सॉरी M2 V2 M1 V1, V1 वाले एक तरफ करें और U वाले एक तरफ करें। अब आप नोटिस करो M2 V2 प्लस M1 V1, ये कौन आ गया, ये आपने सीखा था देखिएगा। M2 V2 प्लस M1 V1 ये PF था, PF मीन्स फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मैं लिख दिया इसकी जगह। इन द सेम वे M2 U2 प्लस M1 U1 ये दिख रहा, M2 U2 प्लस M1 U1 ये PI है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, और सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल के इक्वल आ गया, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ है। रिकॉलिंग ऑफ गन, जब किसी गन से तुम बुलेट को फायर करते हो तो बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करती है, बट गन मूव करती है रिवर्स डायरेक्शन, तो मोशन ऑफ गन इन रिवर्स डायरेक्शन इज रिकॉलिंग, और जिस स्पीड से जिस वेलोसिटी से मूव करती है उसे कहते हैं रिकॉलिंग वेलोसिटी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, हमने G और B लगा दिया नीचे, 1-2 ना करके। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0, फाइनल वेलोसिटी गन की आपने एज्यूम कर ली VG, बुलेट की कर ली VB, श्योर। अब क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा सिस्टम में, तो PF इजिकल टू PI। PF में क्या करेंगे, है ना, गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम, फाइनल वाला, फाइनल वेलोसिटी ले ली, और इनिशियल में गन का मोमेंटम बुलेट का मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी ले ली। अब ये दोनों वैल्यू 0 हैं, ये फैक्टर पूरा 0, इससे ये रिलेशन आ गया, ये आ गया, VG निकालोगे माइनस में ये आ जाएगा, तो ये माइनस साइन ये बता रहा है जो गन की स्पीड है उसकी डायरेक्शन बुलेट से अपोजिट है, और जब बुलेट से अपोजिट तो इसी को रिकॉइलिंग कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन उन्होंने दिया कि इफ अ बॉडी एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स देन शो दैट 2 पार्ट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बॉडी आपने एम एज्यूम कर ली, मास, इनिशियल वेलोसिटी 0 इसकी रेस्ट पर है, 2 पार्ट्स M1 M2 स्पीड होगी, सेम उसी तरह से PF इजिकल टू PI, PF में ही आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2, क्योंकि 2 पार्ट बन गए थे ना, और इनिशियली सिंगल बॉडी थी M into U, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी, बट U 0 दी 0 है, ठीक, जिससे M1 V1 इजिकल टू माइनस ये आगे B माइनस, माइनस साइन क्या बता रहा कि V1 अपोजिट होगा V2 से, तो वी कैन से दैट बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, श्योर। अब अगर हम इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करें,
है ना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करें। ये बॉडी ऑफ मास 25 kg इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट 15 kg स्टॉप्स, रुक गया वो, एंड अदर पार्ट, सेकेंड पार्ट जो उसकी स्पीड हमें निकालनी है, डायरेक्शन में निकालनी है। तो इनिशियली फर्स्ट बॉडी थी, सिंगल बॉडी, मास 40 था। ये दो पार्ट है, 15 kg का एक पार्ट है, सेकेंड हो गया 25 माइनस 15 10 kg। इसकी स्पीड जीरो है, क्यों? क्योंकि ये रुक गया। सेकेंड की निकालनी है, सेम वही, पी एफ इजिकल टू पी आई, M1 V1 M2 V2, क्योंकि बाद में आपको दो पार्ट्स मिले MU, ये ज़ीरो, ये V2 लिख दिया, और ये MU 25 इंटू 40, ये 10 इसके नीचे आके कैंसिल, 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि प्लस में आ रहा है। तो प्लस आने का मतलब है इट मूव्स इन द डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल बॉडी। तो फर्स्ट वाला रुक गया और सेकेंड वाला उसी डायरेक्शन में इतनी स्पीड से चलता रहा। अब अगर ये क्वेश्चन दे, ए कार ऑफ मास 1 मीट्रिक टन मूविंग विद 32 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स इन रियर पार्ट ऑफ ए ट्रक, पिछले भाग में टकरा के जाके मास 8000 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद 4 मीटर पर सेकेंड। इफ कार रिबाउंड्स विद 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन। काफ़ी कुछ दिया हुआ, समझने की बात है। 1 मीट्रिक टन यानी 1000, स्पीड 32, 8000 स्पीड 4। अब कार टकराने के बाद रिबाउंड हो रही है। रिबाउंड का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस, फिगर दिखा रहा हूँ मैं, देखो इनिशियली ये था, ये कार थी, यहाँ लिख देता हूँ, ये कार है और ये ट्रक है। ये टकराई होगी, टकराने के बाद कार रिबाउंड होगी, देखो डायरेक्शन पहले से अपोजिट होगी, इसलिए आपको V लेना चाहिए, कार की स्पीड जो फाइनल है माइनस में, ये निकालना है। सेम वही, M1 V1 M2 V2 M1 U1 M2 U2, वैल्यू प्लेस करता चला गया मैं। V2 जो है 9 मीटर पर सेकेंड प्लस में आ रहा है, तो क्या कहेंगे, ट्रक विल मूव विद 9 मीटर पर सेकेंड इन द इनिशियल डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन को आपने प्लस लिया था, इसमें माइनस लिया था। प्लस आने का मतलब वो उसी डायरेक्शन में चलेगा, तो फिगर मैंने ये बना। देखो ये मुझे मालूम था, ये मुझे गिवन था, ये पता नहीं था। ये सोल्यूशन होने के बाद मैंने दिखाया कि ये इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, कितनी स्पीड से, 9 मीटर पर सेकेंड।